इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भर्ती हुई 16 पदों के लिए, जिसके बाद यहाँ पे एक ऑडियो वायरल हुआ और बताया गया कि लिफाफा सिस्टम चला है, मतलब पैसे दिए गए, जिस बात को लेकर कुल सचिव ने यहाँ पे आपत्ति जताई और नियुक्तियाँ निरस्त कर दी गई। तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ कुल सचिव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये सामने कैसे आया और लिफाफा सिस्टम क्या है, कैसे प्रक्रिया चलेगी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ हुई, कितने पदों के लिए थी और आवेदन कितने प्राप्त हुए? श्रीमान जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जो शुरुआत की है भर्ती और लिफाफा सिस्टम, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारे यहाँ 18 अप्रैल की कार्य परिषद में 16 पदों पर भर्तियाँ चतुर्थ श्रेणी की करने का निर्णय लिया गया था। उसके तत्काल बाद जो है विज्ञापन निकलते ही यहाँ के जो स्थानीय अखबार थे उसमें जो है पहले से ही ये छापा गया कि नियुक्तियाँ प्रकाशित की गई हैं और भारी भ्रष्टाचार की आशंका है जी। और जहाँ पर विज्ञापन निकलते ही भारी भ्रष्टाचार की आशंका की खबरें प्रकाशित होने लगें, उसमें आगे चल के प्रक्रिया क्या होगी ये तो समाज तय करे। पूरी जो प्रक्रिया थी आवेदन की, उसमें कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? यहाँ 2149 आवेदन टोटल प्राप्त हुए थे 16 भर्तियों के लिए जी। और इसके बाद ये जो प्रक्रिया थी ये किसके आपके कार्यकाल में शुरू हुई थी या तारीख क्या थी उसकी? ये प्रक्रिया दिसंबर 22 से शुरू है और मैंने कार्यभार ग्रहण किया था 15 मार्च को। तो ये पहले से चलती आ रही थी प्रक्रिया, उसी को मैंने आगे बढ़ाया था। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कुल सचिव जो विश्वविद्यालय का है वो कोई भी स्वच्छंद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसका काम है केवल कि माननीय कुलपति महोदय एवं कार्य परिषद के आदेशों का क्रियान्वयन कराना। इसके बाद एक ऑडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक कोई व्यक्ति है वो आपसे कह रहा है कि ये सर लिफाफा है, फिर आप उसको ठुकरा देते हैं, मना कर देते हैं, जिसके बाद मामले में बहुत तेजी से कोई तूल नहीं पकड़ा। ये सब जो शिक्षा माफिया यहाँ का है और जो हमारे शुभचिंतक हैं जो 4 महीने से लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता था कि बिना कागजों के कॉलेज चल रहे थे, तो वो चलाने वाले और उनको जो पोषित करते रहे उनमें सब में हड़कंप की स्थिति है। और उनका एक और मात्र एक ही उद्देश्य है कि चतुर्वेदी जी इस कुर्सी से कब हटें। सर, इस चीज़ में इस तमाम चीज़ों को लेकर उलझन पैदा करने वाले कुछ माफियाओं के नाम सामने आए हैं क्या, जिन पे कार्रवाई करवा सकते? बिल्कुल सबको मालूम है। कई कॉलेज ऐसे हैं तो जो 2016-17 से चल रहे थे, किसी कुल सचिव ने या किसी अधिकारी ने नहीं पकड़े। मैंने कईयों का इंस्पेक्शन कराया है और वो कॉलेज जो है बंद करने की स्थिति है। करीब उसमें 50% तक हम आगे बढ़ गए हैं। उसी हताशा को लेके ये सब काम हो रहे हैं। जो लिफाफा की बात कर रहे हैं, क्या किसी का लिफाफा ना लेना गलत काम ना करके सही है या लिफाफा लेके काम कर देना सही है? और यहाँ जो हर प्रकार के पत्रकार हैं, जवाबी कीर्तन करना कुल सचिव की कुर्सी के लिए सही नहीं है। एक आज फिर समाचार आया है कि उसी कॉलेज की आपने मान्यता वो कर दी और उसी को आपने अपने दस्तखत से दे दी। बड़ी हैरानी की बात है। पहले मैंने निरीक्षण किया, उसमें 5 कमियां 8 अप्रैल को बताई
उसके बाद उसने कमियों को दुरुस्त करते हुए आवेदन किया और दूसरी टीम गई। दूसरी टीम ने जो है उसको बीए का पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुशंसा की, और चूंकि हमारे नाम से संबद्धता जारी होती है तो मैं तो करूँगा। आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जब तक हूँ, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, जीरो टॉलरेंस रहेगी, और जितना जिसको नेगेटिव लिखना है वो लिखता जाए, और इसके बाद हम अपना पक्ष भी मीडिया में ये जवाबी कीर्तन के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछने आता है तो मैं उसका उत्तर दूँगा। सर, ये तो हो गया विवाद की बात जी। अब जिन बच्चों ने या जो स्टूडेंटों ने या जो आवेदकों ने आवेदन किया था, वो तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि हमारी नौकरी लग जाएगी, हम सुरक्षित हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। उनका क्या होगा? उनकी फीस लौटाई जा रही है। हाँ। जब पूरा मीडिया उस पे उतारू है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले से पर्चे छप गए, ये 15 लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं। क्या किसी मीडिया वाले ने ये छापा कि भाई ये 15-20 जो नाम थे उनमें से तो किसी का नहीं हुआ, और नियुक्ति तो आज तक नहीं हुई, प्रोसेस चल रही थी, भर्तियां निरस्त। एक पत्रकार महोदय यहाँ आए, उन्होंने, लेकिन सर इसमें एक कहीं ना कहीं जो पैसे लगी गए हैं ना, यूनिवर्सिटी ने वो वापस बाहरी लोगों ने जो लिफाफे ले लिए, उनका क्या होगा? नहीं, आप ये देखिए, ये मूर्खता की बात है। जब मैं कहता हूँ पद पे बैठे बैठे कि फेयर होगी, किसी को ना दें, अब जानबूझ कहते हैं ना, जानबूझ जो संग्रह कर रही तो काय उमाओ वे काय न मरही। अब जिनको मरना है उनको कौन बचा सकता है। इस लेटेस्ट इंटरव्यू में आप ये तय कर दीजिए कि अब भर्ती प्रक्रिया ईमानदारी से कब होगी और आवेदन कब होगी? पहले भी भर्ती प्रक्रिया जो हो रही थी, मेरे स्तर पे पूरी पारदर्शिता थी। कहीं से कोई गड़बड़ी अगर हुई तो उसकी तो अभी जांच नहीं हुई है। जांच इस बात की हुई थी कि विज्ञापन में कुछ कमियां थीं, एक जांच रिपोर्ट आई थी, कुछ आरक्षण वगैरह को, सिलेबस को लेके मसला था, तो उसके कारण जो है उसको कार्य समिति, जो कार्य परिषद है, उसने रद्द करना ही उचित समझा, और हम जो है कार्य परिषद में जो निर्णय हुआ है उसका पालन करने के लिए बात। चूँकि आप ईमानदार छवि वाले व्यक्तित्व दिख रहे हैं, ऐसे में जब आपका अभी कार्यकाल भी है, आप सीट पर बैठे हैं, तो ये जो आवेदन है ये पुनः लिए जाएंगे। हमें ये आश्वासन कर दीजिए कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं आवेदनकर्ता, वो आवेदन कर सकते हैं। उनकी प्रक्रिया कब तक होगी और कैसी नौकरी? अभी 4th क्लास की भर्ती पे कोई विचार नहीं है। अगला जो कार्य परिषद ने तय किया है वो 3री श्रेणी की भर्ती के लिए आरक्षण का रोस्टर तैयार करना, और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए रोस्टर तैयार करना। उसके लिए समिति बनाई जा रही है, उसमें अतिरिक्त संचालक महोदय हमारे सागर संभाग के रहेंगे, और वो आदेश कल जारी हो जाएगा। जो आवेदन करेंगे उनके लिए आप लास्ट ये संदेश बता दीजिए कि जो पैसे मांगते बिचौलिया लोग, उनसे कितना बच के रहें, क्योंकि ये ज़्यादा चलन चल रहा है। नहीं, अब ये देखिए कि जब घर घर जाकर आप स्वयं कहेंगे, मेरे पास ही जाने कितने लोग आए कि ये, मैंने कहा नहीं, चुपचाप परीक्षा दीजिए और इंटरव्यू में बैठिए, सब फेयर होगा। उसके बाद भी अगर कोई कहीं जाता है और पैसे दे आता है, उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है, आरोप भी हैं सीधे सीधे, कि आपने ये जो अपना बयान दिया है और प्रक्रिया निरस्त की है, ये ऑडियो वायरल होने के बाद की है, और ये ऑडियो पहले भी ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऑडियो वायरल बाद में हुआ है, प्रक्रिया पहले निरस्त हुई है। लेकिन सुनिए, उल्टा आप बता रहे हैं। ऑडियो वायरल एक दिन बाद इसलिए हुआ है कि कुछ लोग जो है भर्ती जारी रखने के पक्ष में थे, और उनकी मंशा के अनुसार काम नहीं हुआ, तो उनकी भी संलिप्तता इसमें है। तो आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हम उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन ये जो ऑडियो आया उसके बाद ही निरस्त हुई, पब्लिकली तो निरस्त बाद में हुई ना, पहले ऑडियो आया उसके बाद नहीं निरस्त हुई। लेकिन पब्लिक 11 को कार्य परिषद थी, 12 को ऑडियो आया है, आप उल्टा बता रहे हैं। नहीं, लेकिन पब्लिकली और मीडिया को तो पता चला अगले दिन ही ना, जब ऑडियो आया।
कि निरस्त हो गई है? नहीं नहीं, वो तो वो दोनों चीज़ें अलग हैं। हाँ, ऑडियो अलग चीज़ है। ऑडियो श्रीमान जी 11 मार्च का इंस्पेक्शन है, वो मैं कुल सचिव नहीं था। अच्छा, ये ऑडियो तो यस, लेकिन ये आपके 11 आप मार्च कर का दिए। इंस्पेक्शन है। हाँ, ये मार्च का इंस्पेक्शन है। ऑडियो 27 अप्रैल को हमारे कुलपति महोदय के पास पहुंचा था और वो सीधा सीधा बनाया हुआ है उसका। धीमे से बात कर रहा है, सर आप ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने लिफाफा वापस कर दिया, और आप लोग कह रहे हैं कि लिफाफा मांग रहे हैं। इससे ही अंदाज लगाया। ये नहीं कह रहा हूँ लिफाफा मांग रहे हैं। कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है। लिफाफा की बात सामने आई और आपने कई लोगों ने लिखा है। उनका उद्देश्य दूसरा है, ना कॉलेज वाले को मतलब है, ना किसी को मतलब है। सीधा समाचार छपवा के ऑडियो वायरल करके मंत्री जी तक और उनके जो स्टाफ है उनको लेकर दे आना कि चतुर्वेदी जी का कि विदाई करो। ये मात्र उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जिस दिन से बैठा हूँ उस दिन से कह रहा हूँ कि जितने दिन काम करूँगा ईमानदारी से करूँगा। उत्तम, फिर कहूँगा, एक विज्ञप्ति दी थी, उत्तम चरित्र पहली प्राथमिकता, उत्तम पद बाद में। तो कुल मिला के आपको बदनाम करने की और हटाने की साजिश है क्या ये? टोटल और अभी से नहीं, 4 महीने से लगातार मेरे पास उदाहरण है, लगातार। आपके कार्यकाल में भर्ती हो सकती है? हमारे कार्यकाल में भर्ती हो सकती है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि भर्ती कहीं भी होना आजकल बहुत ही टेढ़ी खीर है। मैं आपसे एक चैलेंज देता हूँ आपको, आप विज्ञापन कर दीजिए पूरे भारतवर्ष में और कहिए कि कोई एक ऐसा आदमी विश्वविद्यालय में आ जाए और भर्ती कर दे, उसके लिए ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये आप पे छोड़ता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से कुल सचिव ने बताया है कि जिस तरीके से आवेदन आ रहे थे और इसमें तमाम बातें आ रही थी कि लिफाफा प्रक्रिया चल रही है, इनके पास जब ये बात आई तो इन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, ऑडियो वायरल हुआ, उसके पहले ही भर्ती निरस्त कर दी गई थी और अब जब भर्ती होगी उसकी कोई तारीख निर्धारित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला सामने आया है और यूनिवर्सिटी छतरपुर में ये भर्ती घोटाला सामने आया है, लिफाफा प्रक्रिया सामने आई तो ये भर्ती निरस्त कर दी गई है। सरकारी डिपार्टमेंट में बेरोजगारों को कब रोजगार मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।